संसाधन आप लूट के ले जाते हो, आप रॉयल्टी देने की बात करते हो, लेकिन झारखंड में आज भी क्यों, आज भी शिक्षा का जो स्थिति है वो बहुत नीचे है। स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। तरह से पलायन हो रहा है और जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ आर्यन लेखक दयामणि बारला हैं। ये आज एक विषय है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी। यही मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे दयामणि जी से और जानेंगे कि झारखंड के लोग लड़ाई लड़के जो झारखंड बनाए थे, क्या मैंने इसका अभी तक। जोहार। जोहार। ये आप लिखे हैं पुस्तक, उसमें है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई। मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, इस पर चर्चा करने के लिए। एक तो झारखंड के इतिहास को हम लोग देखेंगे। झारखंड में आदिवासी समाज के इतिहास को देखेंगे और मैं सिर्फ आदिवासी समाज की बात को नहीं करूँगी, लेकिन आदिवासी समाज के साथ मूलवासी जो समाज था, जिसमें कई छोटे छोटे समुदाय भी आदिवासी जीवन शैली के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे समुदाय पूरी तरह से उनका जो जीवन शैली है वो जल जंगल जमीन पर्यावरण के साथ उनके सामाजिक ताना बाना जुड़ा हुआ है। और ये जो जल जंगल जमीन के साथ ही उनकी भाषा और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। अब समाज में जितने भी उनके जो धार्मिक आस्थाएं हैं, सामुदायिक आस्थाएं हैं, वो सभी आपका जल जंगल जमीन, नदी नाला झील झरना, बाघ भालू, यहाँ तक कि जो छोटे परिंदे हैं, चिड़िया हैं, सृष्टि के हर पहलू के साथ उनका जिंदगी जुड़ा हुआ है। उनका जिंदगी का ताना बाना, उनका समरसता जुड़ा हुआ है। और जब आदिवासी समाज जिस तरह से जंगल जमीन अपने तरह से साफ किया, जंगल जमीन को अपने तरह से आजाद खेती लायक जमीन बनाया, गांव बसाया और गांव को संचालित करने के लिए अपना व्यवस्था खड़ा किया। और उसी तरह से जंगल जमीन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना व्यवस्था खुद ही खड़ा किया और जंगल जमीन का संरक्षण करने के लिए भी खुद ही आदिवासी समाज, मूलवासी समाज अपनी व्यवस्था बनाई। उसके बाद जब यहाँ पर अंग्रेजों का या तो उसके पहले जो भी मैंने इस इलाके में आए, और जब उस व्यवस्था पर, जिसको उन्होंने स्वशासन व्यवस्था के नाम से मैंने सबको जानते हैं, जहाँ पर हमारा जो आदिवासी समाज का इतिहास आलिखित था और जमीन संबंधी जो कानून थे वो पूरे समुदाय के लिए थे। और समुदाय में सहिया का जो भावना था, सहिया मतलब एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ वो जमीन का हिस्सा भी बंटवारा करते थे कि तुम यहाँ से इधर खेती करो, तुम इधर से इधर खेती करो। मैंने आपस में बंटवारा होता था। उसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं थी। लेकिन जब सरकारी हस्तक्षेप होने लगा, विशेष करके जो लैंड सेटलमेंट एक्ट मतलब यहाँ पर आया 1800, उससे पहले से भी मतलब जमीन का नाप तौल शुरू हो गया।
और जमीन को जो समाज का जो सामुदायिक संपत्ति था, जंगल पूरे समुदाय का था, नदी झील झरना सब समुदाय का था। जब लैंड सेटलमेंट शुरू हुआ तो उसको जो सामुदायिक संपत्ति था, धरोहर था, उसको व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में इनको आदिवासी समाज को कहा गया कि यहाँ से यहाँ फलना का, वहाँ से वहाँ उनका वो रिपोर्ट तैयार हुआ। और उसके खिलाफ में ही आप देखेंगे 1855-56 में संथाल हुल हुआ सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में। उसके बाद आप देखेंगे वो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, वो इस मुंडा इलाका में वो 1800 आपका 22 से 23 से 33 तक चला, जहाँ पर आपका कान्हू मुंडा के नेतृत्व में। और उसके साथ ही आगे जब चला तो वो मुंडा इलाका में बिरसा मुंडा के अगुवाई में चला और वो आंदोलन आगे बढ़ा दक्षिण के तरफ। तो वो आपका सिंदराय मानकी बिंदराय मानकी के नेतृत्व में वो इलाका में आंदोलन चला। अपनी सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जंगल जमीन पर अपना जो आधिपत्य है, अपना जो स्वशासन व्यवस्था है, उसको बरकरार रखने के लिए वो लैंड सेटलमेंट एक्ट के खिलाफ में संघर्ष किया। उसके बाद लैंड सेटलमेंट एक्ट तो थोपा गया, टैक्स भी थोपा गया। उसके बाद जब देश आजाद की बात हुई तो देश आजादी के बाद भी लोगों ने उन चीज़ों को वापस लाने की कोशिश की कि अब देश आज़ाद हुआ, अब हमारा जो जंगल और ज़मीन में जो अपना अधिकार है वो अधिकार हमको वापस मिलना चाहिए। ये आदिवासी समाज में पूरी तरह से वो अपने व्यवस्था को वापस स्वशासन के रूप में लाना चाहा। और ये जो झारखंड अलग राज्य का आंदोलन, वहाँ से उसका बुनियाद सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका माझी, आपका वीर बुद्धू भगत तेलंगा खड़िया, आपका जतरा टाना भगत से लेके बिरसा मुंडा, और आपका जिस तरह से आगे बढ़ जाता है और वो इलाके तक पहुंच जाता है, वो आंदोलन का, झारखंड आंदोलन का वो नींव था। उसको आगे बढ़ाते समय के साथ इसको आगे बढ़ाया गया। और जब आगे बढ़ाया गया तो इसमें आप देखेंगे कि जयपाल सिंह मुंडा भी आए। और जब जयपाल सिंह मुंडा के साथ यहाँ पर झारखंड पार्टी उस समय था एनी होरो के नेतृत्व में, और उसके साथ ही हम आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इनके साथ हम लोगों का दिसुम गुरु के साथ एके राय भी आए, और एके राय के साथ ये वो महतो समाज से वो विनोद बिहारी महतो वो भी आए। उन लोगों ने इस आंदोलन को ये लोग भी आगे बढ़ाया। उसके बाद ये जो आपका स्टूडेंट यूनियन, आज की स्टूडेंट यूनियन के जो लीडर हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पूरे राज्य में स्टूडेंट भी इस आंदोलन को समर्थन किया। और ये समर्थन इसलिए किया कि हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है, जिसमें हम अपने जंगल को, अपने ज़मीन को हम अपने तरह से संचालित करेंगे, अपने तरह से हम विकसित करेंगे, अपने तरह से हम जंगल जमीन के साथ समाज को विकसित करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, और यहाँ पर जो सामुदायिक जो समरसता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये झारखंड आंदोलन का ये नींव था। और उसमें आज की तारीख में हम लोग देखेंगे देश आजाद होने के पहले भी जब अंग्रेजों ने CNT एक्ट बनाया तो आदिवासियों के मांग के आधार पर ही CNT एक्ट बनाया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ जो उनका तारतम्य का जो जीवन है, जो समरसता का जीवन शैली है, उसी को आधार बनाते हुए CNT एक्ट भी बना। और उनके जो सामुदायिक जीवन शैली है
उनको एक कानूनी मान्यता देने का काम किया। इसीलिए CNT एक्ट का सेक्शन 46 को भी हम लोग देखते हैं, सेक्शन 71 को भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका 81 के बाद जितने भी उनके जो सब धाराएं हैं, वो तमाम जो सब धाराएं ये कहती हैं कि जंगल जमीन पर आदिवासियों का और यहाँ जो रचे बच्चे जो मूलवासी समुदाय हैं, तुरी हैं, डोम है, चमार हैं, सब कोई हैं, उनका नदी नाला जंगल झाड़ में सबका सामुदायिक अधिकार है। ये CNT एक्ट है में कानूनन रूप हम लोगों को मिला। उसके साथ ही जब यहाँ पर 5वीं अनुसूची बना देश में, देश के आजाद भारत में, तो ये 5वीं अनुसूची में भी ये जो पेशा कानून जो आया, वो पेशा कानून भी इन्हीं जो हम आदिवासी समाज के जो सामुदायिक अधिकार हैं उन्हीं को लेके आगे बढ़ाया। और उसी में ये स्थानीयता की भी बात की, उसी में स्थानीय रूप से जो यहाँ पर रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे, यहाँ के लोगों के लिए होंगे, यहाँ का नदी नाला झील झरना का पानी मवेशियों के साथ, उड़ते हुए चिड़ियों के साथ यहाँ का हर समुदाय के खेत और खलिहान के लिए होंगे। और उसके साथ ही आप SPT एक्ट में भी देखेंगे, SPT एक्ट का जो धाराएं हैं आप देखेंगे, वहाँ आपका धारा 35 से देखेंगे 39, 41, 40 से लेके लगातार आप एक एक धाराओं का आप जिक्र करेंगे तो वो तमाम अधिकार को कानूनी मान्यता दिया गया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं, इससे केवल नहीं बन पा रहा है, तब ये झारखंड आंदोलन मैंने बहुत आगे बढ़ा। और इसके साथ ही जो मैंने ये किताब में जिक्र किया कि झारखंड आंदोलन, झारखंड की लड़ाई इसीलिए लड़ी गई कि हम नदी नाला झील झरना के साथ अपना जो सामुदायिक समरसता है, जंगल के साथ जो हमारा सामुदायिक समरसता है, पूरे सृष्टि के साथ हमारा सामुदायिक समरसता है, इस समरसता को बरकरार रखने के लिए और उसके साथ हमको विकसित करने के लिए, उनको संरक्षण करने का अधिकार जो हमारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ही झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई। और मैंने इस किताब में ये भी मेंशन करने का कोशिश किया है कि आदिवासी समाज में जो गांव है, गांव का नाम आपका जंगल के पेड़ों के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ ही नदी झील झरनों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अम्बाकोना है, महुआ टोली है, नदी टोली है, करम टोली है और उसी तरह से करंज टोली है, वो पेड़ पौधों के साथ है। और उसके साथ ही कई जीव जंतुओं के साथ भी है। और आदिवासी समाज का जो टाइटल है ना, उरांव में भी, मुंडा में भी, हो में भी, संथाल में भी, वो पेड़ पौधों के साथ जुड़ा हुआ है, जानवरों के साथ जुड़ा हुआ है, पंछियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये आदिवासी समाज का गांव का नाम, टोला का नाम, मोहल्ला का नाम, गली का नाम, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, चिड़ियों के साथ, जंगल जमीन के साथ और जो मैंने बाघ भालू चीता के साथ भी जुड़ा हुआ है। और उनका जो टाइटल है वो भी पूरी तरह से जानवरों के साथ, पेड़ के साथ, पतंगों के साथ, चिड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो धरती पर जो रेंगने वाले जीव जंतु है ना, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। पेड़ में जो रेंगने वाले वो देवता उगता है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए ये समाज बिल्कुल अलग समुदाय है। और इसीलिए झारखंड को कि ये समाज का जो अपना भावना है, अपना जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व को बना के रखने के लिए ही ये कानूनन मान्यता मिले, इसकी लड़ाई थी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई। और झारखंड अलग राज्य बना तो ये आपका 18 जिलों की एक भौगोलिक सीमा मांगने की लड़ाई नहीं थी, लेकिन इसके साथ हमारा जितना भी जीवन मूल्य हैं उनको संरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए, यहाँ हमारा संसाधन से परिपूर्ण धरती है। संसाधन आप लूट के ले जाते हो, आप रॉयल्टी देने की बात करते हो, लेकिन झारखंड में आज भी
क्यों आज भी शिक्षा का जो स्थिति है वो बहुत नीचे है। स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर हायर क्लास हायर डिग्री में बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की कोई व्यवस्था नहीं है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इन तमाम मुद्दों के लिए थे, और इन तमाम अधिकारों को झारखंड प्रदेश में जो भी रह रहे हैं उनके लिए था। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों को आते हैं तो उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। उनके लिए तो हर राज्य के लिए अपना अपना प्रावधान होता है, और भारत के संविधान ने हर जाति समुदाय के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत आरक्षण दिया है। लेकिन यहाँ के लोगों को भी जीने का अधिकार मिले, यहाँ के लोगों को भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले, यहाँ के हमारे बच्चों को भी हायर एजुकेशन मिले, इसकी लड़ाई थी। तो मैंने इसीलिए इसमें, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से जमीन लूटने का जो नया यहाँ पर सिस्टम लाया जा रहा है, और हमारा जो मैं आपको ये कानून की चर्चा की, वो CNT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, SPT एक्ट का वायलेशन हो रहा है, विल्किंसन रूल का वायलेशन हो रहा है, मुंडारी खुटखटी का वायलेशन हो रहा है। या तो यहाँ पर आप नौकरी देने के नाम पर हमेशा यहाँ के लोगों को छालने का काम कर रहे हैं। यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी यूथों का, बेरोजगारों का फौज यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही मैंने ये सवाल उठाया इस किताब में कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आखिर क्यों लड़ी गई। तो मैंने ये जो बात को रखने की कोशिश की कि झारखंड अलग राज्य तो बना 2000 में, लेकिन 2000 के बाद 23 साल हो गए, लेकिन झारखंड क्यों लड़ा गया, उनका जो अपना असल जो मुद्दे थे, असल जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वालों को जो सपना था, वो कहीं भी इस विकास के ये जो सरकार की जो केंद्र सरकार अभी जो जिस तरह से लैंड बैंक बना के स्वामित्व योजना ला के, या तो तमाम अभी लैंड रिकॉर्ड का ये करके आपका मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम आदि चला के अब पूरी तरह से झारखंड को के लोगों को भूमिहीन करना चाहती है। झारखंड के लोगों को पूरी तरह से पर्यावरण से अलग करना चाहती है। तो इसीलिए मैंने इन सवाल को इस किताब में उठाने का कोशिश किया है कि ये केंद्र में बहस का मुद्दा बने कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हमने इसलिए नहीं लड़ा, और लंबी लड़ाई सिद्धू कान्हू से लेके ये जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से लेके सामाजिक संगठनों से लेके सभी लोगों ने लड़ा, इसका सपना पूरा नहीं हुआ है। और वो आज की तारीख में उस जो हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य पूरी तरह से राज से हंसिए पर ढकेल दिया गया है। लेकिन दीदी, जिस तरह से आप बताए कि झारखंड में जो लड़ाई लड़ा गया था, या ज़मीनों के लेकर के, ज़मीन आपस में लोग पहले बंटवारा करते थे, फिर बाद में सरकार उस पर अपना अधिकार लगाया। लेकिन जिस तरह से आप लोग लंबे लड़ाई लड़े झारखंड के लोग, आप झारखंड मिल भी गया, झारखंड बनला 24 साल हो गया, और नवंबर जब आ जाएगा तो उसके बाद 25वां साल में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जिस तरह से खनिज संपदा झारखंड है, लेकिन आज भी झारखंड के लोग बाहर जाते हैं और पलायन होता है, या शिक्षा है, स्वास्थ्य की कमी है, तमाम तरह के बात देखें तो यहाँ गरीबी रेखा से नीचे के लोग रहते हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग लड़ाई लड़े थे, आज उसका कहीं भी थोड़ा बहुत दिख रहा था? अवधेश जी, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनमें जो मेरे इससे मैंने निकल गया था, मैंने भूल गई थी, उसको आपने जोड़ने का कोशिश किया। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग भी शिरकत किए। लास्ट पेज में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के पहले लड़ाई जब लड़ रहे थे, तब हम लोग नारा लगाते थे कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। तब हम लोगों का एक सपना था, हमने कई लेख भी लिखे, और हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य का पुनर्गठन की बात जब आई तो मुझे याद है कि हम लोगों ने कई वर्कशॉप किए, और हम नहीं लेना चाहती हूँ, जब 2000 में अलग राज्य का पुनर्गठन का प्रक्रिया शुरू हुआ
तो हम लोगों को मैंने जो समझ में आ रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम लोग ऐसे लोगों के पास जाके हम लोग ये बात रखने का कोशिश किए कि झारखंड से महिलाओं का पलायन पूरे उस समय की बात 2000 की बात मैं कह रही हूँ। उस समय आपका मैंने 70-80 लाख से ज़्यादा महिलाएं पूरे महानगरों में पलायन कर गई हैं। उन महिलाओं को झारखंड अलग राज्य बनेगा तो वापस लाया जाए, इसलिए कि बाहर महिलाओं का पूरी तरह से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। और जो पलायन की है वो महिला अनपढ़ केवल नहीं है, लेकिन वो पढ़ी लिखी महिलाओं, हम लोगों ने जो रिकॉर्ड देखने का कोशिश किया, महिलाओं से बार बार दिल्ली में जाने का, कलकत्ता में जाके हम लोग बात करने की कोशिश की, उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसमें शामिल थी, लड़कियां शामिल थी। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों के पास जाके अपनी बात भी रखी कि जब आप मुख्यमंत्री सुन रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि जब राज्य का आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तब झारखंड की जितने भी पलायन कर गई हैं उन महिलाओं को, उन बहनों को आप ससम्मान झारखंड में वापस बुलाइए और यहाँ पर रोजगार का सृजन कीजिए। इसलिए कि यहाँ पर अकुत स्वरोजगार सृजन का मैंने आपका ये है विकल्प है। यहाँ पर कुटीर उद्योगों को खड़ा करने का विकल्प है। यहाँ पर इतने संसाधन है जिससे पूरा देश चमक रहा है। तो यहाँ की महिलाओं को, बहनों को आप वापस लाइए और यहाँ पर स्वरोजगार के तहत उन लोगों को यहीं पर आप मतलब पर नियोजित कीजिए, रोजगार दीजिए। ये हम लोगों ने दरवाजा दरवाजा जाके हम लोगों ने ये अपील किया था, सुझाव भी दिया था। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, जब पूरे पलायन की बात करेंगे तो पूरे राजस्थान है, हरियाणा है, बॉम्बे है, आपका गुजरात है, आज की तारीख में महाराष्ट्र है, साउथ का एक एक राज्य में देखिए तो हमारे झारखंड के लोग ही वहाँ पर पलायन करके गए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है, आप आंकड़ों को देखेंगे तो हमारा धनी मनी राज्य है और ये मिनरल रिच स्टेट है। और हम जब 44% यहाँ का मिनरल देश को देते हैं, तो दुर्भाग्य की बात है कि राज बनने के बाद भी इस पर कोई भी काम नहीं हुआ कि बाहर के जो माइग्रेट करने वाले माइग्रेशन को हम रोका जाए, पलायन को हम रोकेंगे और यहाँ पर कुटीर उद्योग के तहत में हम यहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। बार बार हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ से लाखों करोड़ों टन यहाँ से इमली जाता है, तो आप यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग आप यूनिट बनाइए। यहाँ पर हमारा यहाँ से जामुन जाता है, आपके यहाँ से लह जाता है, सारा चीज हमारे यहाँ से जाता है, महुआ जाता है, सारा चीज जा रहा है। वनोपज सबसे ज्यादा झारखंड से जाता है पूरे देश को। लेकिन आप उसके लिए कभी भी राज बनने के बाद आपने इन तमाम चीजों पर कि हम कुटीर उद्योग बनाएंगे, बांस गांव गांव में जाके देखिएगा, लेकिन यहाँ पर कोई कुटीर उद्योग आपने नहीं किया। या तो आप यहाँ पर कृषि को डेवलप करने के लिए आप जो व्यवस्था होनी चाहिए था वो व्यवस्था आपने नहीं किया। और इसी के चलते जो आप ये कह रहे हैं, लगातार हम लोगों के दिमाग में ये चलता है, मन में पीड़ा उठता है कि राज आखिर किसके लिए बना है। बार बार हम लोग सवाल करते हैं कि पहले ही मैंने कहा कि यहाँ का रोजगार मैंने यहाँ के लोगों के लिए हो, रोजगार का सृजन यहाँ के लिए लोगों को हो। इसीलिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन जिस तरह से पलायन हो रहा है और जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, ये मैंने पूरे देश में जब हम बार बार हम लोग बोलते हैं कि झारखंड विकसित होगा तो देश विकसित होगा, और ये अगर झारखंड हमारा विकसित नहीं होगा तो ये देश भी विकास के मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कि जो शिक्षा का आप व्यवस्था करना चाहिए, आप गांव गांव में चले जाइए तो सिर्फ आप पारा टीचर के ये हाथ में शिक्षा का व्यवस्था को आप सौंप दिए हैं। एक पारा टीचर क्या करेगा, ये सवाल है। और उसके साथ ही आप मिड डे मील तो चला रहे हैं, लेकिन मिड डे मील चलाने से बच्चों का ये जो आप स्कूल में जो आप क्या बोलते हैं ड्रॉप आउट्स है,
वो ड्रॉप आउट नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा कि आपने शिक्षा का गुणवत्ता व्यवस्था का कोई काम आपने यहाँ पर नहीं किया है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ इसमें कोई एक राज, एक सिस्टम दोषी नहीं है, लेकिन यहाँ पर राज से लेके आपका केंद्र तक जो भी मतलब सत्ता में आ रही है, सिस्टम में जितने जुड़े हुए हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, सारे लोग इसके लिए जिम्मेवार थे। लेकिन राज पर, झारखंड की मिनरल्स पर तो पूरा वर्ल्ड का नजर है, पूरा दुनिया का नजर है। और इसी हमारा झारखंड के मिनरल्स पर केंद्र सरकार भी मैंने ये कहते रहती है कि हम बहुत विकास की ऊंचाई पर चले जा रहे हैं। उनका दोहन करके कहती है कि देश विकास कर रहा है, लेकिन जिस धरती से जिन लोगों को आप हटा के आपका पलायन की बात की, विस्थापन का यहाँ पर आपका 2 करोड़ से ज्यादा विस्थापित लोग हैं, और जिन्होंने अपना जंगल दिया, अपना जमीन दिया, अपना नदी और नाला दे दिया, विकास के नाम पर, रेलवे के नाम पर, सड़क के नाम पर, बड़े उद्योग के नाम पर, कोयला माइंस के नाम पर, यूनियन माइंस के नाम पर, या तो HEC के नाम पर। उनके जिंदगी को आप देख लीजिए, उनके जिंदगी को तो आपने पूरी तरह से ऐसे ही उजाड़ के छोड़ दिया। तो ये जो झारखंड अलग राज्य की बात है, आज हम लोग ये बार बार बोलते हैं कि उनको भी मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उनका भी न्याय होना चाहिए। उसके लिए भी आप एक बार बार सरकार पुनर्वास नीति बनाती है, उसके लिए DMA फंड की बात करती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो ये सिस्टम है, फिर वहीं पर मैं जा रही हूँ। अगर आज सिस्टम, पूरा सिस्टम की बात कर रही हूँ, मैं राजनीति से दूर हट के मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पर सिस्टम ठीक रहता तो आज की तारीख में जितना भी आज जो विस्थापित हुए हैं उनको भी रोजगार आप देते, जो पलायन कर रहे हैं वो भी पलायन भी रुकता। लेकिन सिस्टम यहाँ पर ठीक नहीं है, और ये 23 साल में भी ये राज्य का सिस्टम ठीक नहीं हो सका, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मैंने इसीलिए पीड़ा के साथ ऐसे अपने जो किताब जो अभी नई आई नहीं है, जिसमें आपने ये एक चैप्टर को निकाल के आप बात कर रहे हैं कि मैंने लिखा है कि झारखंड आखिर किसके लिए, क्यों लड़ाई लड़ी गई। तो मैंने जो बात हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्यवासियों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो ज़रूरत है, उन सवालों को ही मैंने उठाने का काम किया है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक दयामणि बारला की बात, और इनका जो था कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी थी, यही मुद्दा को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लेकिन मुद्दा जो चर्चा जो लाए थे कि झारखंड की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, लेकिन इसमें स्पष्ट था कि लड़ाई तो बहुत लंबा लड़ा गया। लड़ाई में झारखंड बनाने में दयामणि जी भी सहयोग उसमें लड़ाई में रहे, लेकिन झारखंड बनला, लड़ाई लड़े झारखंड भी बना। 24 साल हो गया, लेकिन जिस मुद्दा के लिए इन लोग पहले लड़ रहे थे, शायद आज उसी मुद्दा के लेकर के इन लोग आज भी मुखर होकर बात करते हैं। लेकिन जब इनको दिल का पीड़ा और मन का पीड़ा जब लगा कि अब हमको लड़ाई लड़ने से नहीं, लोगों को जागरूक करने से होगा, तो ये बुक लिख दिए कि आदिवासी का अधिकार खतरे में। उसी में एक चैप्टर था कि झारखंड की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन फिर कह दें कि जिस तरह से बताया कि शुरू में ही जब मुख्यमंत्री दुलाल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इन लोग कोशिश कर रहे थे कि जो पलायन का बात था, शिक्षा की बात था, तो इन लोग बात कर रहे थे कि उस पर मैंने गहन चिंतन से विचार हो, उस पर लागू हो, जो बाहर महिलाएं चले गए उनको भी ला करके सम्मान के साथ यहाँ रोजगार दिया जाए। लेकिन शायद समय बीतते गया, आज भी जिस तरह से 2000 की बात करें, 2024 की बात करें, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। अब दीदी एक स्पष्ट बात कर दी कि झारखंड पर विदेशों का नज़र है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए नज़र है कि यहाँ खनिज संपदा से भरे राज्य हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से विदेशों का नज़र है, तो इससे किस तरह से बचाया जाए झारखंड को, जल जंगल जमीन खनिज संपदा को, झारखंड को संस्कृति को, तो तमाम चीज़ इसी को लेकर के ये बुक लिखे कि लोगों उससे जागरूक होंगे, अपने जल जंगल जमीन अधिकारों को रक्षा करेंगे। तो इस तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।